नमस्ते विद्यार्थियों, आज आपका एसएससी ऑनलाइन क्लासेस ज्ञानशाला में आप सबका स्वागत है। आज अपने क्लास 10 सीबीएसई की ग्रामर पोर्शन के अंदर, जैसे कि हमने कहा था, हम सबसे पहले अपना ग्रामेटिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो है मॉडल टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूज़ ऑफ मॉडल्स जो हैं, ये टोटल 10 जो होते हैं हमारे मॉडल्स होते हैं। ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से 10 मॉडल जो हैं हमारे सिलेबस में हैं। जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और ऑट टू। ये जो 10 जो हैं मॉडल्स, ये हमारे सिलेबस में हैं। अब मॉडल्स जो हैं ये अंग्रेज़ी के मूड शब्द से बना हुआ है। मूड का मतलब क्या होता है? मूड का मतलब है मनोभाव, मन से उठने वाले जो भाव है, विचार है। हम कहते हैं सर आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सारे क्या है? ये सारे मॉडल्स हैं। ये जो मन के अंदर जो भी भाव आ रहे हैं आपके, ये सारे क्या हैं? आपके मॉडल्स हैं। मन में जो भी बात आई, अगर आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो इंग्लिश के अंदर, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा साधन है वो क्या है? मॉडल्स। और प्रत्येक मॉडल्स जो हैं अपने खुद का क्या है? अलग अलग इसके भी भाव हैं। तो हम सबसे पहले सीखते हैं कि कैन जो है इसका क्या मूड है, ये किस तरह के सेंटेंस हम इस कैन से बना सकते हैं, कैसे कैन का यूज़ करना है अपने को एग्ज़ाम के अंदर। तो कैन जो है, जैसा कि हम इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट की बात करें कि कैन जहाँ पर सेंटेंस में आता है, तो वहाँ पर उस कैन का मीन्स जो है वो हिंदी के अंदर सकता है, सकती है या फिर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि कैन का मतलब यही होता है, ठीक है ना। इनमें से कई मॉडल्स के अंदर ऐसे होगा, ठीक है ना। मे के अंदर भी हो सकता है कि सकता है, सकती है, सकते आते हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि कॉपीराइट नहीं है कि अब कैन के अंदर ये सकता है अगर आ गया तो और किसी के अंदर यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन हम ये कह सकते हैं कैन जहाँ गए वहाँ पर इसका मीन्स यही होगा। अब कैन का जो है वो अपने को यूजेज सीख रहे हैं कि कैन का यूज़ कहाँ होता है। तो कैन का यूज़ जो है, जैसे कि एबल, एबिलिटी, कैपेबल, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, ये सभी सेंटेंस, इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं, तो वे सभी सेंटेंस हम कैन से बना सकते हैं। इनके अलावा किसी भी तरह का जो सेंटेंस है वो कैन से जो है नहीं बन सकता। अब कैन जो है ये कह रहे हैं कि इनके सबके अपने को क्या आना चाहिए? भाव उत्पन्न होना चाहिए। अब सेंटेंस जब हम रीड करेंगे तो हमने को ये उसका मूड को हमें को देखना है कि ये सेंटेंस का मूड क्या है, वो अपने को क्या कहना चाहता है। इन सब को पहले अपने पर इम्प्लीमेंट लेना। जैसे कि सब हमने एक सेंटेंस लिखा, कई सेंटेंस लिखे हैं 2-3। जैसे कि इसमें फर्स्ट हमने लिखा है कि आई डैश बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। इसका मतलब अगर मैं, जैसे मान लें कि एक राम है और एक मान लो मोहन है। अब मान लो राम जो है मोहन से कह रहा है, राम ने मान लो मोहन से कहा कि आई कैन बीट यू। इसका मतलब राम अपनी क्या दिखाना चाह रहा है? राम कह रहा है कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं तेरे को क्या कर सकता हूँ? पीट सकता हूँ। इसका मतलब राम को, ये जो सेंटेंस राम को जब मोहन का जो उसने कहा, तो इस समय राम का मूड क्या था? मूड मतलब उसका मन के अंदर क्या भाव है कि वो अपनी क्या दिखाना चाह रहा था? पावर्स को दिखाना चाह रहा है कि मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं तेरे को भी क्या कर सकता हूँ? पीट सकता हूँ। नेक्स्ट, जैसे कि ही डैश स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। इसका मतलब मेरे अंदर मान लो ये भी अपने देखकर राम और मोहन के, राम मान लो ये दोनों दोस्त हैं, चल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बात आती है तो राम मान लो मोहन से कहता है कि, ठीक है ना, राम मान लो मोहन से कह रहा है कि मान लो मोहन को आ तो रही है लेकिन उसके अंदर मन में हिचकिचाहट है। तो राम उसको मोटिवेट करने के लिए कह सकता है कि राम मोहन यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हो। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? उसको क्या करना चाहता है? उसको अगर तेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है या तेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, तू क्या कर सकता है? अंग्रेजी बोल सकता है। तो उसकी एबिलिटी को या उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी को वो क्या करवाना चाहता है? बताना चाहता है। जैसे कि नेक्स्ट, सी डैश रन फास्ट, कि वह लड़की जो है वो क्या कर सकती है? रन फास्ट, मतलब तेज़ दौड़ सकती है। तो इसके अंदर इसका मतलब वो उसको कह रही है कि वो तेज़ दौड़ सकती है। तो तेज़ दौड़ सकती है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? कैपेसिटी है दौड़ने की, या अपन कह सकते हैं पावर है उसके अंदर, इसने स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं अपन, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है जिसके अंदर एबल, एबिलिटी, कैपेबल, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ या कैपेसिटी, अगर कुछ भी बताना हो तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं? कैन का यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन आपको सेंटेंस जो दिया गया है वो क्या है, इसका प्रत्येक सेंटेंस का आपको मूड समझना पड़ेगा। लेकिन अब सीबीएसई जो है इसके अंदर थोड़ा सीबीएसई की स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा क्या है इजी बना दिया गया है कि एग्ज़ाम के अंदर जब पीछे क्या कर दिया जाता है, कभी का जो है ऑप्शन दे दिया जाता है कि जैसे I-BTU तो पीछे लिख दिया पावर। तो जब आपको इनके यूजेज पता होगा, जैसे आप जैसे ही ब्रैकेट के अंदर पीछे देखोगे कि इसमें क्या है लिखा हुआ गया पावर, तो पावर आते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि नहीं पावर तो किस में यूज़ हो रही थी, कैन के अंदर। तो आप तुरंत यहाँ पर क्या कर सकते हो, कैन को भर सकते हैं। तो ये अपना था कैन। अब साथ ही साथ अब कैन जो है कोड भी इसी से रिलेटेड है, तो मैं चाहता हूँ कि कोड को भी कर लिया जाए। तो देखो बच्चे इसमें अंदर अपन करते हैं कि कोड का यूज़ कैसे होता है, बड़ा ही इजी है। जब आपको कैन आ गया तो कोड भी बड़ा इजी रूप में आ जाएगा। इसके लिए आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि कोड जो है वो क्या होता है, कैन का पास्ट होता है। अब कैन का पास्ट होता है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जो यूजेज हमने कैन के अंदर सीखे हैं वे के वे सभी यूजेज हम किसके अंदर सीखेंगे, कोड के अंदर भी सीखेंगे। बस इतना सा फर्क है इसके अंदर कि इसके यूज में क्या होगा, जैसे इसमें क्या है केवल क्या है एबल, तो यहाँ पर लिखा होगा पास्ट एबिलिटी हो गया। जैसे मान लो इसमें एबिलिटी, इसमें पास्ट एबिलिटी। ठीक है, और जैसे ही इसके अंदर पास्ट कैपेसिटी, पास्ट पावर इत्यादि, इन सभी के आगे जो हैं इसके अंदर क्या यूज़ करना अपने को, पास्ट। जब पास्ट वर्ड का यूज़ होगा तो वह क्या हो जाएगा, आपके कुड का यूज़ आ जाएगा। जैसे I- स्पीक इंग्लिश, जैसे हमने अब इसके अंदर पास्ट के विभाव आने चाहिए। जैसे कि व्हेन आई रेड इन स्कूल आई डैश। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि व्हेन आई रेड इन स्कूल, कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, अपने पास्ट की बात कर रहा है, क्योंकि व्हेन क्या बताता है, पास्ट सूचक वर्ड है। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है कि वो अपने स्कूल टाइम की बात कर रहा है। क्या कर रहा है कि आई डैश सिंग अ स्वीट सॉन्ग, कि उस समय कभी मान लो स्कूल के अंदर था तो वो क्या करता था कि कभी कभार अगर मान लो स्कूल के अंदर कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है तो उसके अंदर वो क्या करता था, उस समय क्या है कि ज़्यादा मैच्योर था नहीं, तो उस समय अपनी आवाज़ जो थी उसकी बड़ी स्वीट होगी, तो इसलिए उसने अब जो है मान लो मैच्योर हो चुका है, परिपक्व है, या अब एज उम्र हो चुकी है, तो किसी को एग्जाम्पल के रूप में अगर वो कह रहा है कि जब मैं खुद स्कूल में था तो मैं क्या करता था, मैं अच्छा गाना गाता था, तो इसका मतलब गाता था, उसके अंदर पास्ट के अंदर क्या थी, एबिलिटी थी। ठीक है ना, गाने की, अच्छे स्वीट के सॉन्ग गाने की। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, जब पास्ट की बात बोल रहा है तो हम इसके अंदर क्या कर देंगे, कुड का यूज़ कर देंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को जो है ये कैन और जो कुड का हमने यूज़ बताया है ये आपको बहुत ही जो हमारा ये वीडियो है अच्छा लगा होगा। इसलिए आप सभी से सभी जो हैं विद्यार्थी जो हैं सबसे ज़्यादा जो हैं आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।